हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई हो तो वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब है। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी मैटर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से अगर मिलके बनता है तो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब क्या, इसका एग्जांपल हमने देखा था कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे मिलके बनता है, सिर्फ ऑक्सीजन से। गोल्ड में क्या होता है, सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के छोटा से छोटा ड्रॉप भी अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, वाटर के ही पार्टिकल होते हैं, वाटर के ही मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि अ प्योर मैटर इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जैसे गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप इसका प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि जो प्योर मैटर होते हैं उनकी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। आप उसको चाहे कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, किसी भी शेप में ले आओ, कहीं से भी लेकर आओ, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। साथ साथ ये होमोजीनियस होते हैं नेचर में, है ना। मतलब क्या कि थ्रू आउट इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम ही होता है। जैसे गोल्ड है तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ कम नहीं होगा, हर एक जगह गोल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और थर्ड क्या है कि आप इसके पार्टिकल्स को, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर वाटर है तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो आप इसको गर्म करके, वेपराइज करके, किसी भी तरीके से कंडेंस करके, कुछ भी करके आप वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, केमिकली अलग कर सकते हो, किसी भी केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, लेकिन इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक नोट लिख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो सारे प्योर मैटर होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बताना है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताना है। तो क्या पढ़ा था हमने कि जब भी हम नमक और पानी का घोल बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो वो कैसा मिक्सचर होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन वही जब हम सैंड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी में नमक को घोलते हैं, कॉमन सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप उसको देख के बिल्कुल भी ये नहीं बता पाओगे कि हाँ नमक के पार्टिकल कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप पानी में सैंड को मिक्स करते हो या फिर चॉक को मिक्स कर दो या फिर ऑयल डाल दो, तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। कितना भी स्टर करो, कितना भी मिक्स करने की कोशिश करो, वो वैसे का वैसे ही रहता है। थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल अलग अलग दिखने लगता है। तो इसका डिफरेंस क्या देखा था हमने कि होमोजीनियस मिक्सचर, इस टाइप के मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सॉल्यूशन में नमक एक समान मिक्स हो गया रहता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब सैंड के पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग ही रहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे सेकंड डिफरेंस कि देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री। कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है का मतलब क्या कि आप सॉल्यूशन को देखकर नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे सॉल्ट है या यहाँ पे सॉल्ट नहीं है, या यहाँ पे नमक है, चीनी है, क्या है। आप जो भी मिक्स कर रहे हो तो वो मिक्स हुआ है और मिक्स होने के बाद कहाँ पर वो दिख रहा है ये आप नहीं बता पाओगे। मतलब इसको कहते हैं कि नो विजिबल बाउंड्री, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। लेकिन वही जब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करो, मतलब जब आपने पानी में सैंड को मिक्स किया है, ऑयल को मिक्स किया है, तो आप एक बाउंड्री देख के बता सकते हो क्लियर कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल है, अगर यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, तो ये दिख तो रहे हैं ना, ये बाउंड्री दिख तो रही है आपको। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक विजिबल बाउंड्री है और यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर। मतलब कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब है कि आपने वाटर में क्या मिक्स किया है, सपोज सॉल्ट मिक्स किया है, तो सॉल्ट एंड वाटर ये इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, तो इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, यूनिफॉर्म मिक्स है,
एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स है, मतलब ये आपस में इतने अच्छे से घुले हुए रहते हैं कि आप इसको डिस्टिंग नहीं कर पाओगे, है ना, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आप इसको देख के बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि हाँ इसमें क्या मिक्स है, सिर्फ देख के नहीं बता पाओगे कहाँ पर मिक्स है, क्या मिक्स है, ये नहीं बता पाओगे। लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो इसमें वाटर में हमने क्या मिक्स किया है, सैंड मिक्स किया है। तो जब सैंड मिक्स किया है तो उसको हम देख के बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सैंड मिक्स है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ सैंड है, यहाँ सैंड है। क्यों, कैसे बता पाएंगे? क्योंकि ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं और थ्रू आउट ये सेपरेटेड ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। जैसे वाटर में आप क्या डालो, ऑयल डाल दो, है ना, ऑयल डालोगे तो क्या होगा, ये मिक्स होगा? मिक्स नहीं होता है। इसको चाहे आप जितनी देर तक छोड़ दो ये अलग अलग ही रहता है, ये आपस में मिक्स होगा ही नहीं, ठीक है। और फोर्थ में हम इन दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर विथ वाटर, और यहाँ पे लिख दो सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर और ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ अलग से क्या लिखा है कि आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो एग्जाम्पल्स के साथ बताना है मतलब क्या, आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एग्जाम्पल दे दोगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दे दो, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दे दो, सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर, या फिर ऑयल का मिक्सचर, है ना, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर। उसके बाद उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड आपको ये सारे पॉइंट्स को लिखना है कि हाँ यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब जो सॉल्ट है या शुगर है जो आपने ऐड किया है वो थ्रू आउट अच्छे से मिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब जो आपने ऑयल ऐड किया है या फिर आपने जो चॉक ऐड किया है वो मिक्स नहीं हुआ है, वो अलग अलग ही है। नेक्स्ट क्या बता सकते हो कि हाँ इसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, दैट मीन्स आप देख के नहीं बता पाओगे कि शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप बता पाओगे कि हाँ सैंड के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, कहाँ पे सैंड दिख रहा है, कहाँ पे चॉक दिख रहा है और कहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंड, चॉक, ऑयल, जो भी रॉक, जो चीज़ भी आप मिक्स करते हो वाटर में तो वो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता है या फिर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड थर्ड डिफरेंस भी वैसे ही आप उसके हेल्प से बता सकते हो। तो इसमें आपको यही करना है कि ये डिफरेंस आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताना है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ आर सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या बताना है इसमें, सॉल्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन तो आप समझ रहे होंगे, सॉल्ट क्या है, तो हमने पढ़ा था सॉल्ट कोलाइड का एक टाइप है। कौन सा टाइप है कोलाइड का, कि जब कोलाइड में डिस्पर्स फेज सॉलिड हो एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, है ना, उस केस में उस टाइप के कोलाइड को सॉल्ट कहते हैं। तो बताया था मैंने कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल देके आपसे उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई भी कोलाइड के नेम देके उसके एग्जाम्पल्स या फिर उसका डिस्पर्सिंग मीडियम या फेज पूछा जा सकता है। तो इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था इसका डिफरेंस। इसके डिफरेंस में पहला है पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल का साइज इससे ज़्यादा होता है और सस्पेंशन से कम होता है। मतलब जो कोलाइड है, आप कोलाइड की जगह क्या लिखोगे, सॉल लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सॉल ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन में जो भी पूछता है आंसर हमें उसी के टर्म में देना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोलाइड की जगह सिंपली सॉल लिख देंगे और इनके डिफरेंस को ऐसे ही बता देंगे। तो कोलाइड के पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच, है ना। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा पार्टिकल टाइप। पार्टिकल टाइप में क्या डिफरेंस है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, आयंस, एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। और 1 नैनोमीटर हमने पढ़ा था क्या होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब ये इक्वल होता है 10 to the power -9 मीटर के, ठीक है। इससे बड़ा होते हैं कोलाइड के पार्टिकल, तो कोलाइड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स लिख सकते हैं। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीनों में सबसे बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, सस्पेंशन के।
थर्ड डिफरेंस क्या है? विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल को नेकेड आई का मतलब क्या है कि बिना आप चश्मे का, बिना आप माइक्रोस्कोप का देख रहे हो, बिना आप मैग्नीफाइंग ग्लास के देख रहे हो, तो क्या जब आप वाटर में शुगर मिक्स करते हो तो देख पाते हो कि हाँ कहाँ पे शुगर है कहाँ नहीं है? नहीं देख पाते हैं, हमें नहीं पता है, देख के हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वही जब हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क। तो क्या मिल्क को देख के हम बता पाएंगे कि हाँ कहाँ पे मिल्क के पार्टिकल है, कहाँ पे फैट हैं? नहीं बता पाते हैं, मिल्क में भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन वही जब हम सस्पेंशन की बात करें, यानी कि वाटर में जब हमने सैंड मिक्स किया है तो वो हमें दिखता है ना? वो हमें दिखता है कि हाँ वाटर में, ये वाटर है तो वाटर में यहाँ यहाँ सॉल्ट, यहाँ यहाँ सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये हमें क्लियरली दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, ठीक है? चूँकि बड़े होते हैं तो हम उसको आसानी से देख पाते हैं, ठीक है? फोर्थ डिफरेंस क्या है? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब? कहते हैं ना नीचे बैठ जाना। जैसे जब आप पानी में मिट्टी को घोलो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन जब आप एक सॉल्यूशन बना लेते हो शुगर वाटर का, तो उसको चाहे आप पूरे दिन के लिए भी छोड़ दो, क्या उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं? क्या नीचे आके ऐसा होता है कि हाँ पानी यहाँ रह गया और सारी चीनी ऐसे नीचे इकट्ठी हो गई? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर वो अच्छे से मिक्स हो गया रहता है तो ये नहीं होता है। वही कोलॉइड्स के केस में भी क्या होता है? ये भी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मिल्क को आप पूरे दिन छोड़ दो तो अगले दिन देखोगे तो नीचे नीचे मिल्क के पार्टिकल दिखेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वही सस्पेंशन में ये होता है ना? जो भी डस्ट है, जो सैंड है, जो भी हम मिक्स करते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी को कहते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब ये कैसा मिक्सचर है, ठीक है? तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और वही कोलॉइड और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सिक्स डिफरेंस क्या है? फिल्टरेबिलिटी। अब फिल्टरेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप उसको फिल्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर सकते हैं। क्या आप सॉल्यूशन को फिल्टर करके उसमें से चीनी अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोलॉइड, इसको भी नहीं कर सकते हैं, है ना? सिर्फ मिल्क को फिल्टर करें और फिल्टर करके हम उसके फैट को निकाल लें, है ना, वाटर को अलग कर दें, ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही जब हम सस्पेंशन में देखें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, है ना? फिल्टर करके हम सैंड अलग कर सकते हैं, वाटर अलग कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ लाइट, इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि यहाँ लाइट का स्कैटरिंग होता ही नहीं है। लाइट बिना डिस्टर्ब हुए उसको आर पार कर जाती है। तो चूंकि लाइट आर पार कर जाती है तो लाइट का स्कैटर नहीं होता है, हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता है। लेकिन कोलॉइड्स के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े बड़े होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइट स्कैटर करती है। और चूंकि यहाँ लाइट स्कैटर करती है इसलिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखता है। और सस्पेंशन में तो टिंडल इफेक्ट होता ही होता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो इसके पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है और इसलिए हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में क्या कह रहा है? एक न्यूमेरिकल गिवन है, हमें क्या बताना है? हमें बनाना है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें गिवन है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें क्या मिक्स करना है? 36 ग्राम ऑफ सोडियम मिक्स करना है। तो ये क्या है? ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। बताना क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज कंसंट्रेशन। अभी आपको यहाँ क्या गिवन है? इसका भी मास गिवन है ना? और यहाँ क्या गिवन है? यहाँ भी मास गिवन है। मतलब हमें क्या बताना है? मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है? अब पहले क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है? डिवाइड किससे करना होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन करना होता है। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 36 ग्राम। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास गिवन है? नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है? सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
है ना। तो इन दोनों के मास को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 136 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26.74% आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। हमें कुछ चेंजेस गिवन है और क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सा चेंज केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो आपने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। फिजिकल चेंज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो चेंज होने के बाद उसका केमिकल नेचर नहीं बदलता है। जैसे जब आप वाटर को आइस से, पहले आइस है तो आइस के फॉर्म में भी वाटर का केमिकल नेचर जो है क्या है H2O, लेकिन जब इसको आप वाटर में कन्वर्ट कर दिए तो ये भी क्या है H2O। तो आइस से आपने क्या कन्वर्ट किया, वाटर में, इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, लेकिन इसका केमिकल नेचर नहीं बदला। केमिकल कंपोजिशन इसका पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है। ठीक है, वही जब हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, जब इस पे रस्ट लग गया है ना, आयरन पे रस्ट लगा तो पहले क्या था, ये आयरन था Fe, अब क्या हो गया, ये फेरस ऑक्साइड बन गया Fe2O3। मतलब क्या चेंज हो गया, इसका केमिकल नेचर चेंज हो गया, है ना। तो जब केमिकल नेचर चेंज हो जा रहा है, जब आप इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हो तो वो कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, उसका कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक फिजिकल चेंज होता है। मतलब हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया और वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर लिया। ये दिख रहा है जरूर कि नहीं, पहले तो ये सॉलिड के फॉर्म में था अब ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया, लेकिन इस कन्वर्जन के बाद भी ये रहा तो H2O ही, पहले भी H2O था बाद में भी H2O है ना। तो इसी पे बेस्ड हम पढ़ेंगे इसको। कटिंग ऑफ ट्रीज, ये कैसा चेंज होगा, क्या ट्री को कट कर दोगे तो ये कुछ और बन जाएगा, क्या इसमें लकड़ी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, रहेगी। तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो ये कैसा चेंज होगा, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। पैन में बटर को मेल्ट करना, तो जब हम पैन में बटर को मेल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेल्ट करना है, बर्न नहीं करना है। जब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं तो क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, बटर का प्रॉपर्टी चेंज तो नहीं होगा। जब वो सॉलिड है तब भी वो बटर है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब भी वो बटर है। बटर को उठा के वापस हम फ्रिज में डाल देंगे तो फिर से वो सॉलिड में बन जाएगा। तो ये भी कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। लेकिन रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एल्मीरा पहले था तो ये लोहे की होगी या स्टील की होगी, लेकिन जब इस पर रस्ट लग गया तो रस्ट लगा मतलब क्या, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। मतलब जो एल्मीरा है वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब से क्या किया, वो रिएक्ट किया, रिएक्ट करके एक नया बना दिया, कुछ रस्ट जमा लिया इसके ऊपर, तो रस्ट एक नया सब्सटेंस बन गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसका कंपोजिशन चेंज हो गया, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ वाटर को बॉयल कर रहे हो और स्टीम के फॉर्म में ले आ रहे हो। तो हमने पढ़ा वाटर जब आइस के फॉर्म में है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में है तो भी वो H2O है, वाटर के फॉर्म में है तो भी H2O है, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तब भी वो क्या है, H2O ही तो है ना। मतलब जब आप इसको वापस कंडेंस करोगे, है ना, पानी बॉयल हो रहा होता है, उसके ऊपर जब हम कोई प्लेट रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की बूंदें दिखती हैं, वो क्या हो रहा है, वापस वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये भी कैसा चेंज हो जाएगा, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब आप क्या कर रहे हो, वाटर लिया, वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है H2O, इससे पास कराई अपने इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करा रहे हो तो ये किस में ब्रेक हो जा रहा है, H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर का काम क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या प्रॉपर्टी है, तो हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है। मतलब जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये बहुत तेज़ी से जलता है ना। और ऑक्सीजन कैसा गैस है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है आग को, इसको लिखो फायर और कंबशन।
मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, ये जलने में सपोर्ट करता है, और हाइड्रोजन ये हाईली फ्लेमेबल है। लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंपोज्ड हो जाता है ना, केमिकली एक दूसरे के साथ मिल जाता है, कंपाउंड बनाता है वाटर, तो ये क्या करता है, ये आग बुझाने का काम करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आपने वाटर से पास कराई तो ये किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं हुआ बल्कि इसका प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया। तो चूंकि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मतलब ये कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। क्या कर रहे हो आप, वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व कर रहे हो। तो जब हम वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं तो इसको वापस हम जब गर्म करेंगे, है ना, या तो वेपोराइज करो या फिर इवेपोरेशन के हेल्प से हम इसको वापस अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। अगेन नेक्स्ट क्या है, मेकिंग फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट। मतलब रॉ फ्रूट से आप फ्रूट सैलड बना रहे हो। तो जब हम फ्रूट सैलड बनाते हैं तो क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। फ्रूट सैलड बनने के बाद भी रहता तो वो फ्रूट ही है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, मतलब जब आप लकड़ी या पेपर को जला रहे हो तो वो कैसा चेंज है। तो जब हम लकड़ी या पेपर को जलाते हैं तो ये राख में कन्वर्ट हो जाता है। राख में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये प्रॉपर्टी इसकी वही रही, क्या ये पेपर की प्रॉपर्टी रही, इसमें वुड की प्रॉपर्टी रही, नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और हम ऐश से, राख से वापस पेपर और वुड नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। आपको आपके आसपास की चीज़ों में बताना है कुछ एग्जाम्पल लेके कि वो प्योर सब्सटेंस है और मिक्सर है, दोनों में से क्या है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे वुड। वुड क्या है, वुड एक मिक्सचर होगा। कोल, ये भी एक मिक्सचर होगा। क्यों वुड और कोल मिक्सचर है, क्या ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, नहीं, इसमें भी बहुत टाइप की चीज़ें होती हैं, है ना। कोल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ मिल्क से मिल्क नहीं बनता है ना, वाटर है, फैट है, बहुत कुछ है। तो ये सारी क्या हो गई, मिक्सचर का एग्जाम्पल। वही शुगर और कॉमन सॉल्ट, ये दोनों क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl और C12H22O11, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। मतलब जब यहाँ पे एक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 12:22:11 के रेशियो में मिक्स करेंगे तभी वो शुगर बनेगा, है ना। NaCl को 1:1 में जब हम मिक्स करेंगे तभी वो कॉमन सॉल्ट बनेगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर जब हम एक फिक्स अमाउंट में केमिकल प्रोसेस के हेल्प से कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कंपाउंड यानी कि प्योर मैटर कहते हैं, है ना। कंपाउंड कहेंगे या फिर प्योर मैटर कहेंगे। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एग्जाम्पल होगा प्योर सब्सटेंस के। अब सॉइल क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर होगा, क्योंकि सॉइल में भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल। और वैसे ही वाटर क्या होगा, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों, तो जब इस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा, चाहे जो बन जाए। ठीक है, तो वैसे ही आप इसके साथ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे गोल्ड क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल कैसे होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल होते हैं। सिल्वर, ये भी क्या हो जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो वैसे और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस।